समंदर के नीचे अब लोहे की पनडुब्बियां नहीं, बल्कि जिंदा मशीनों का होगा राज। भारतीय नौसेना ने शुरू किया कुदरत का सबसे रहस्यमयी मिशन। चीन की न्यूक्लियर सबमरीन भी हो जाएगी फेल, जब भारत का 8 पैरों वाला शिकारी बिना किसी आवाज के उसके प्रोपेलर से चिपक जाएगा। न रडार पकड़ पाएगा, न सोनार सुन पाएगा। ऑक्टोपस के दिमाग और गिरगिट के रंग बदलने वाली शक्ति से लैस होगा भारत का अगला हथियार। हड्डी नहीं, फिर भी सबसे मजबूत नौसेना ने वैज्ञानिकों को दिया ऐसा चैलेंज जिसे सुनकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक सबके उड़ गए होश। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में एक कहावत है, जो इंसान नहीं कर सकता वो कुदरत करोड़ों सालों से करती आ रही है। आज तक आपने मिसाइलों, तोपों और फाइटर जेट्स की खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, नौसेना ने भारत के इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को एक अजीबोगरीब चुनौती दी है। उन्होंने कहा है, लोहा और स्टील छोड़ो और समंदर के उस 8 पैरों वाले राक्षस को देखो जिसे दुनिया ऑक्टोपस कहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय नौसेना चाहती है कि हमारे अगले हथियार, हमारी अगली पनडुब्बियां और हमारे अंडर वाटर ड्रोन ऑक्टोपस जैसे हों। सोचिए एक ऐसी मशीन की जिसकी कोई हड्डी ना हो, जो पानी के किसी भी छोटे से छेद से निकल जाए, जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल ले और जो पानी में बिना किसी आवाज के चले। चीन अपनी भारी भरकम न्यूक्लियर पनडुब्बियों पर घमंड करता है, लेकिन भारत अब उस तकनीक पर काम कर रहा है जिसके सामने वो पनडुब्बियां लोहे के बेकार डिब्बे साबित होंगी। इसे कहते हैं बायोमिमिक्री, यानी कुदरत की नकल करके हथियार बनाना। नौसेना का मानना है कि ऑक्टोपस के पास वो खुफिया शक्तियां हैं जो अगर हमारी मशीनों में आ जाएं तो हिंद महासागर में भारत को कोई नहीं हरा सकता। आखिर क्यों भारतीय नौसेना अचानक समुद्री जीवों की बायोलॉजी पढ़ने की बात कर रही है? कैसे एक बिना हड्डी वाला जीव भारत को सुपर पावर बना सकता है? और ये सॉफ्ट रोबोटिक्स की दुनिया कैसे भविष्य के युद्ध का नक्शा बदलने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रोजेक्ट की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ समंदर की उन गहराइयों में, जहां एक नई क्रांति जन्म ले रही है। और हाँ, कमेंट में जय हिंद और जय विज्ञान लिखना मत भूलिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क या व्हेल को छोड़कर नौसेना की नजर इस अजीब से दिखने वाले ऑक्टोपस पर ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत गहरा और रणनीतिक कारण है। भारतीय नौसेना ने एक विशेष दस्तावेज जारी किया है जिसका नाम है अनमैन्ड रोड मैप। इसमें साफ कहा गया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि छलावे और अनुकूलन, एडेप्टेशन से जीती जाएगी। और इस मामले में ऑक्टोपस का कोई सानी नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी, सॉफ्ट बॉडी यानी नरम शरीर। पारंपरिक पनडुब्बियां और अंडर वाटर ड्रोन सख्त धातु, स्टील या टाइटेनियम के बने होते हैं। ये मजबूत तो होते हैं, लेकिन इनकी हरकतें सीमित होती हैं। ये मुड़ नहीं सकते, सिकुड़ नहीं सकते और सोनार की पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन ऑक्टोपस का शरीर पूरी तरह से लचीला होता है। वो अपनी बॉडी को किसी भी आकार में ढाल सकता है। नौसेना चाहती है कि हम ऐसे सॉफ्ट रोबोट्स बनाएं जो ऑक्टोपस की तरह लचीले हों। सोचिए, एक ऐसा जासूसी ड्रोन जो चट्टानों के बीच पतली दरारों में घुसकर छिप जाए, जहां दुश्मन का सोनार उसे ढूंढ ही ना पाए। या फिर एक ऐसा हमलावर ड्रोन जो दुश्मन की पनडुब्बी के पास जाकर उसके प्रोपेलर या पतवार रडर में फंस जाए और उसे बेकार कर दे। धातु का ड्रोन टकराएगा तो आवाज होगी, लेकिन सॉफ्ट रोबोट बिना खनखनाहट के अपना काम कर देगा। दूसरी खूबी है कैमफ्लाज, यानी भेष बदलना। ऑक्टोपस न केवल अपना रंग बदल सकता है, बल्कि अपनी त्वचा का टेक्सचर, बनावट भी बदल सकता है। वो सेकंडों में कोरल या चट्टान जैसा दिखने लगता है। भारतीय नौसेना चाहती है कि हमारी अगली पीढ़ी के अनमैन्ड सिस्टम्स, मानव रहित वाहन में ऐसी ही क्षमता हो। अगर हमारा अंडरवाटर ड्रोन समंदर की तलहटी में बैठकर चट्टान जैसा दिखने लगे, तो चीन की कोई भी तकनीक उसे पकड़ नहीं पाएगी। इसे विजुअल स्टील्थ कहते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खूबी, प्रोपल्शन यानी चलने का तरीका। हम जो पनडुब्बियां इस्तेमाल करते हैं, उनमें प्रोपेलर, पंखे लगे होते हैं। ये घूमते हैं तो पानी में शोर होता है और बुलबुले बनते हैं, जिसे दुश्मन के सेंसर पकड़ लेते हैं। लेकिन ऑक्टोपस जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है। वो पानी को अपने अंदर खींचता है और फिर एक जेट की तरह पीछे फेंकता है। ये तरीका बेहद शांत और कुशल है। साथ ही वो अपनी 8 भुजाओं का इस्तेमाल करके पानी में रेंग भी सकता है और तैर भी सकता है। नौसेना चाहती है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसे इंजन और सिस्टम बनाएं जो ऑक्टोपस की तरह बिना शोर किए पानी को चीर सकें। अगर हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हमारी पनडुब्बियां
अदृश्य हो जाएंगी। वे दुश्मन के ठीक बगल से गुजर जाएंगी और उसे भनक तक नहीं लगेगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। भारतीय नौसेना ने इसे IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस और NIIO नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश वन के युवा दिमागों के सामने रखा है। नौसेना ने साफ तौर पर कहा है, हमें ऑक्टोपस की हाइड्रोडायनामिक्स, पानी में गति का विज्ञान को समझना होगा। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को चुनौती दी है कि वे ऑक्टोपस की नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को डिकोड करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं, एक मुख्य दिमाग और 8 भुजाओं में छोटे छोटे दिमाग। उसकी हर भुजा अपने आप में स्वतंत्र होती है। अगर मुख्य दिमाग संपर्क टूट भी जाए तो भी उसकी भुजाएं काम करती रहती हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। नौसेना चाहती है कि हमारे अंडर वाटर ड्रोन्स और रोबोट्स में भी ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो। आज के ड्रोन एक केंद्रीय कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। अगर वो कंप्यूटर फेल हुआ तो पूरा ड्रोन बेकार। लेकिन ऑक्टोपस के मॉडल पर बने ड्रोन में अगर एक हिस्सा खराब भी हो जाए तो बाकी हिस्से अपना काम करते रहेंगे। इसे फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। सोचिए, भारत के IIT के छात्र और बेंगलुरु के युवा इंजीनियर अब बायोलॉजी की किताबों में रक्षा तकनीक ढूंढ रहे हैं। ये बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स का दौर है। नौसेना ने विशेष रूप से सक्शन कप्स का जिक्र किया है। ऑक्टोपस की भुजाओं में जो सक्शन कप होते हैं वो उसे किसी भी सतह पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं, चाहे वो चिकनी हो या खुरदरी। नौसेना ऐसे रोबोट चाहती है जो दुश्मन के जहाज के नीचे हल जाकर इन सक्शन कप्स की मदद से चिपक जाएं। वो वहां चिपक कर महीनों तक सफर कर सकते हैं, दुश्मन की जासूसी कर सकते हैं या फिर युद्ध के समय उस जहाज में छेद करके उसे डुबो सकते हैं। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के एलियन जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत बनने जा रहा है। चीन इस समय हार्ड पावर, बड़ी मिसाइलें, बड़े जहाज पर फोकस कर रहा है, लेकिन भारत स्मार्ट पावर पर खेल रहा है। एक छोटा सा सस्ता सा बायो इंस्पायर्ड रोबोट जो कुछ लाख रुपए में बन जाएगा, वो चीन के अरबों डॉलर के युद्ध पोत को बेकार कर सकता है। इसे असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, और इस युद्ध में ऑक्टोपस हमारा सबसे बड़ा गुरु है। नौसेना ने इनोवेटर्स से कहा है कि वे ऐसी सामग्री, मटेरियल्स खोजें जो पानी के अत्यधिक दबाव को झेल सकें लेकिन फिर भी लचीली हों। ये मेटलर्जी और मटेरियल साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा इस तकनीक के रणनीतिक असर, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट पर बात करते हैं। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। वो अपने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स UUV भेजकर हमारे पानी की टोह ले रहा है। ऐसे में भारत को एक गेम चेंजर चाहिए था। ऑक्टोपस से प्रेरित ये तकनीक वही गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए, मलक्का स्ट्रेट, जहां से चीन का सारा व्यापार और तेल गुजरता है। भारत वहां अपने हजारों छोटे छोटे ऑक्टोपस बॉट्स तैनात कर सकता है। ये बॉट्स समंदर की तलहटी में कोरल रीफ्स के बीच छिपे रहेंगे। चूंकि ये सॉफ्ट और जैविक दिखते हैं, सोनार इन्हें मछली या पत्थर समझकर इग्नोर कर देगा। जैसे ही चीन का कोई संदिग्ध जहाज वहां से गुजरेगा, ये बॉट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये उस जहाज की तस्वीरें लेंगे, उसकी आवाज रिकॉर्ड करेंगे और रियल टाइम में हमारे कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। और अगर आदेश मिला तो ये स्वार्म जो झुंड में हमला करके उस जहाज के प्रोपेलर को जाम कर देंगे। ये तकनीक माइन काउंटर मेजर्स MCM में भी क्रांति लाएगी। समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंगों, माइन को ढूंढना बहुत खतरनाक काम होता है, लेकिन एक लचीला ऑक्टोपस जैसा रोबोट अपनी 8 भुजाओं से बहुत संवेदनशीलता के साथ उन माइन को डिफ्यूज कर सकता है। उसकी कोमल भुजाएं माइन को ट्रिगर नहीं करेंगी, जैसा कि एक सख्त धातु का रोबोट कर सकता है। इसके अलावा गहरे समुद्र में बचाव कार्यों, डीप सी रेस्क्यू के लिए भी ये वरदान साबित होगा। अगर हमारी कोई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो ये सॉफ्ट रोबोट्स मलबे के बीच से रास्ता बनाकर अंदर फंसे नाविकों तक ऑक्सीजन या मदद पहुंचा सकते हैं। जहां इंसान या बड़ी मशीनें नहीं जा सकती, वहां ये कृत्रिम ऑक्टोपस आसानी से पहुंच जाएंगे। भारतीय नौसेना का विजन बहुत स्पष्ट है। हमें समंदर से लड़ना नहीं है, हमें समंदर का हिस्सा बन जाना है। जो समंदर के साथ घुल मिल जाएगा वही समंदर पर राज करेगा, और ऑक्टोपस से बेहतर समंदर को कौन जानता है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत अब रक्षा अनुसंधान में फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनना चाहता है। हम पश्चिमी देशों की नकल करने के बजाय अपनी खुद की मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग विकसित कर रहे हैं। बायो मिमिक्री भविष्य है। अमेरिका और चीन भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस तरह से इसे एक नेशनल मिशन की तरह नौसेना के जरिए आगे बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ है।
हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिभाशाली युवा वर्ग है। जब इन युवाओं को नौसेना का साथ और संसाधन मिलेंगे तो नतीजे चमत्कारिक होंगे। हो सकता है अगले कुछ सालों में हम देखें कि भारतीय नौसेना एक ऐसा अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च कर रही है जिसकी कोई शेप, आकार फिक्स नहीं है, जो पानी की तरह बहता है और ऑक्टोपस की तरह सोचता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, ये इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का एक अद्भुत संगम होगा। ये तकनीक पर्यावरण के लिए भी अनुकूल, इको फ्रेंडली होगी। पारंपरिक बैटरियों और ईंधन के बजाय वैज्ञानिक ऐसे तरीकों पर भी काम कर रहे हैं जिससे ये रोबोट्स समंदर के पानी से ही ऊर्जा बना सकें, ठीक वैसे ही जैसे समुद्री जीव अपना भोजन जुटाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रोबोट्स सालों साल बिना चार्जिंग के काम कर सकेंगे। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को काटने के लिए भारत का ये टेंटिकल्स ऑफ ऑक्टोपस वाला प्लान एकदम सटीक जवाब है।